Hello guys, welcome. So now it's time to leave. अब भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं। भगवान जी रक्षा करना, भूल चूक माफ़ करें और अपना आशीर्वाद देके कृतार्थ करें। ले लिया भगवान जी का आशीर्वाद। अब घर वालों को करते हैं सी ऑफ। दैट्स माय आउटफिट ऑफ द डे, काला कौआ। चाबी दे दी है पापा को। ये रहे हमारे गुरुजी प्यारे से, जय गुरुजी। ये रही हमारी मम्मी, मेरी मम्मी सुंदर है ना, मैं पापा की बीवी। चलो बाइक्स भी रेडी कर रहे हैं। मौसम भी बढ़िया ही है आज का। चलो जी, लेट्स गेट रेडी। पापा मंत्र वगैरह पढ़ते हुए। दैट्स हाउ आई स्टे सेफ गाइस। दैट्स द सीक्रेट वाई आई एम स्टिल सेफ व्हेन आई राइड बाइक्स टू हाईवेज और एक्सप्रेसवेज। माँ बाप की दुआओं से ही बच्चे सेफ रहते हैं, तो इसलिए आराम से चलाया करो इनके लिए। क्या अच्छा, अरे मैं अपने ग्लव्स तो भूल गया। हाँ, अरे यार, अपने ग्लव्स तो मैं भूल ही गया था। चलिए गुरुजी, चलो जी। चलो, मौसम भी हल्का हल्का खुल गया, बारिश पड़ने का कोई सीन नहीं रहेगा। अभी पापा बाहर लेके आएंगे मेरी बाइक। बस बस बस, लगा दो। क्या मैं करता हूँ, आप रहने दो। थर्ड पे है, साइड कर दो आप। जा भाई, पी जा। पे बटी बजा दूंगा अभी। लगता है हमें फिर छोटा सा बाइकर गैंग मिल गया है। जैसा कि ऋषिकेश आते टाइम मिल गया था। सही रहता है, ऐसे बाइकर गैंग्स मिलते रहते हैं ना, बीच में बड़ी देख के खुशी होती है। पहले जब बाइक नहीं थी और ऐसे बाइकर गैंग को देखते थे तो ऐसा लगता था कि मेरे पास भी एक दिन जब बाइक होगी तो मैं भी एक बाइकर ग्रुप ज्वाइन करूँगा। तो बड़ा अच्छा लगता है इन सब राइडर्स को देख के, इतने लंबे लंबे टूर मार के, अच्छे से बाइक चला के। इट फील्स लिटरली वेरी गुड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। निकलो गाइस, तुम भी निकलो। घर से जब बाहर निकलते हैं ना तो ही मेरे हिसाब से तो दुनिया समझ में आती है। कार में तो ये रहता है कि इतना बड़ा कंपार्टमेंट टाइप रहता है, तो ट्रैफिक में उसको थोड़ा चलाने में इशू रहता है। बट हाँ, कार गिव्स यू अ बिट ऑफ अ कंफर्ट कि आपको अगर गर्मी लग रही है तो आप एसी चला सकते हो। बट बाइक चलाने का भी एक अपना ही मज़ा है गाइस। जो नेचुरल हवा खाने में मज़ा आता है ना, वो जेन्युइनली कहीं नहीं आता है। अब चाहे आप वो गर्मी में चल रहे हो, चाहे वो सर्दी में चल रहे हो, चाहे बारिश में चल रहे हो, अच्छा रहता है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं बाय द वे घर से, देहरादून से। तो अभी हम लोग सहारनपुर से शामली बागपत होते हुए गुड़गांव पहुंचेंगे। एंड इस टाइम अभी कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल से 9:15 बज रहे हैं। तो हम
जहाँ तक है 3:30-4 तक हमें पहुँच जाना चाहिए विद ब्रेक, मैक्स टू मैक्स 5। ठीक है, आराम से जाएंगे, मज़े करते हुए जाएंगे, वीडियोस वगैरह बनाते हुए जाएंगे, फ़न करते हुए जाएंगे। सही है। और तब तक आप मेरे को बताओ कि अगर आप लोग कभी देहरादून आए हो तो आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा देहरादून में, अपार्ट फ्रॉम मौसम। और अगर नहीं आए हो तो मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि आओ, लेकिन गाइस प्लीज़ अच्छे से रहो देहरादून आके, क्योंकि मैं काफ़ी सारे विज़िटर्स को देखता हूँ कि दे डू ड्राइव रैश, राइट, जिसकी वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं पिछले काफ़ी टाइम में देहरादून में। तो आप लोगों ने शायद न्यूज़ के थ्रू सुना ही होगा। ये है, ठीक है, अच्छे से रहो, खाओ पियो, मज़े करो, पार्टी वूटी करो, सही है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, कूड़ा वगैरह का थोड़ा सा मतलब ध्यान रखो। अगर जगह साफ़ है तो उसको साफ़ ही रखो गाइस। साफ़ जगह देखने में हमें जेन्युइनली भी वैसे भी मज़ा आता है। मान लो कि अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं और जगह हम लोगों ने बहुत साफ़ देखी, तभी हमारे मतलब मन को सुकून मिलता है, ठीक है, अच्छा देख के काफ़ी अच्छा लगता है चीज़। अगर मान लो वही जगह अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं और वो जगह हमें बहुत गंदी मिली, तो फ़र्स्ट इंप्रेशन उस जगह को देख के क्या लगता है कि अरे ये तो बहुत गंदी जगह है। अभी देहरादून साफ़ है तो लोगों को देख के लगता है कि देहरादून बहुत अच्छी जगह है, बट वही है कि अगर जब बाहर से लोग आएंगे उस जगह को गंदा करेंगे, फिर जब वो दोबारा आएंगे तो उनके मन में यही एक ओपिनियन बनेगा कि अब देहरादून में पहले जैसे बात नहीं रही। अरे अब पहले जैसी बात नहीं रही से क्या मतलब है? आप लोग जब पहली टाइम आए तब आप लोगों ने उसको गंदा करा, फिर जब आप नेक्स्ट टाइम आ रहे हो तो अब फिर वो कह रहे हो कि अच्छी जगह नहीं है या अब वो बात नहीं रही, ये सब। तो क्लीनलीनेस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो अपना आओ, घूमो फिरो, मज़े करो, सब सही रहता है। तो अभी हम लोग करीब करीब मंडी पहुंच चुके हैं, मंडी से आगे। तो अभी मैं आपको रास्ते दिखाता रहूँगा, आप एंजॉय करते रहना। और ये निकाला हमारा दोस्त अपनी बाइक आगे। पीछे ही मैं अपना कॉलेज देख के आया हूँ गाइस। कॉलेज लाइफ भी एक बहुत बढ़िया लाइफ है, ट्रस्ट भी भाई। कॉलेज में जो दोस्त मिले हैं, कम मिले हैं लेकिन जितने भी मिले हैं बहुत अच्छे मिले, ट्रस्ट में। अब चाहे वो मेरा ग्रेजुएशन वाला कॉलेज हो, चाहे मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन वाला कॉलेज हो, दोनों में ही बहुत अच्छे टाइप के मेरे को लोग मिले हैं बाय गॉड्स ग्रेस। लाइफ दोस्तों के साथ अच्छी कटती है, चाहे किसी भी तरह की लाइफ हो। अगर समझने वाले आपको दोस्त मिलते हैं गाइस, तो ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल फॉर देम फॉर बीइंग इन योर लाइफ, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। तो लेट योर फ्रेंड्स नो, जिनको आप कॉलेज में मिले, कि भाई या बहन या आपकी कोई फ्रेंड हो, let them know that you are grateful for having them in your life. Let's make their day today. Okay? Not just friend, हमेशा आपके पास ज़िंदगी में जो भी चीज़ है उसके लिए ग्रेटफुल रहो। ख्वाहिशें और चीज़ों की भी करो, बट शुक्रगुज़ार रहो भगवान का, अपने माँ बाप का, कि उन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुँचाया जिससे कि आप ये चीज़ें ले पाए। वाओ, ये आई है रास्ते। अच्छा ये है, मैं कहूँ कहाँ चला गया लॉल। देखो गाइस, इस रास्तों के लिए तो भाई मैं ज़िंदगी में कभी भी किसी भी टाइम निकलने को तैयार हूँ अपने घर से।
वो कह रहा था बेसिकली कि कैमरा ऑन कर ले ये रास्ते कैप्चर करने के लिए। मैंने कहा ऑलरेडी ऑन है वो। भाई साहब, क्या ही दुनिया बनाई है भगवान आपने। बहुत बहुत धन्यवाद ये दुनिया बनाने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस दुनिया का पार्ट बनाने के लिए। अब यहाँ से चलते हैं डाट काली, अपनी माँ को प्रणाम करके आते हैं। रास्ते देखो भाई, रास्ते देखो, ओहो क्या ही रास्ते हैं भाई, माय गॉड। कितना भी शुक्रिया करूं मैं भगवान का। कम ही है। ये जा रहे हैं हम अपनी डाट काली माता के पास। देहरादून जब भी आओ गाइस, यहाँ से ज़रूर होके जाओ। माँ का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। और ये आई अपनी डाट काली वाली मंदिर की टनल। वाओ, बढ़िया टनल है भाई, रोशनदार एकदम। ये करने में बहुत मज़ा आता है यार। हट जाओ गाइस। गाइस कर लिए अपनी माता के दर्शन। जय माँ डाट काली, मनोकामनी सिद्धपीठ। उसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी आप मन से अपनी कामना रखते हो वो पूर्ण हो जाती है। तो अब माता काली का नाम लेते हुए, माता डाट काली का नाम लेते हुए चलते हैं। जय माँ डाट काली। क्या हुआ? क्या हो गया? पूछता हूँ जरा, क्या हुआ? अरे आगे ही मिल जाएगा रास्ता ये। हेलो। अच्छा, कॉल पे है। तो यहाँ से सहारनपुर है करीब करीब 56 किलोमीटर। तो सहारनपुर के बाहर बाहर से हम लोग निकल जाएंगे। एंड इट्स अ ब्राइट सनी डे। अब मेरी पापा से बात हुई थी, पापा कह रहे थे कि सुबह 4-5 बजे यहाँ पे बहुत ज़ोर के आंधी तूफान आया था। बट दैट इज़ द मैजिकल थिंग अबाउट देहरादून। यहाँ मौसम इतनी जल्दी चेंज होता है, इतना जल्दी तो इंसान भी अपने रंग चेंज नहीं करता होगा। उससे पहले तो यहाँ मौसम चेंज हो जाता है। देखो इतनी अच्छी खासी धूप निकल रखी है। अपने छोटे छोटे बजरंगी खेल रहे हैं यहाँ पे। हॉटस्पॉट दियो। भाई को हॉटस्पॉट चाहिए। खोल दिया, चेक कर। वाओ, तो बढ़िया है। मंदिर वंदिर घूमा करो गाइस। मंदिर वंदिर घूमने में इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। मन को जो सुकून मिलता है कहीं नहीं मिलता। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप धार्मिक नहीं भी हो ना, मतलब आपको ऐसा है कि मतलब शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए, चित्त की शांति चाहिए, तो एक बार मंदिर आके बैठ जाओ ऐसे ही। भले ही आप भगवान वगैरह में नहीं मानते हो, मंदिर आके बैठ जाओ आराम से। मंदिर आके बैठ भी जाओगे ना तो आपकी मन की शांति इतनी बढ़ जाएगी कि जैसे आप मंदिर परिसर से बाहर निकलोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अंदर से ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या ही अचीव हो गया। बहुत अच्छा लगता है, मतलब पीस रहता है, खुश रहने लगते हो आप। तो मुझे तो मंदिर घूमना बहुत बचपन से ही पसंद था। अब बचपन में तो बिना पापा मम्मी की परमिशन के तो जा नहीं सकते थे, प्लस अपने पास ऐसा कोई व्हीकल भी नहीं था।
बट ठीक है, आज भी मैं कहीं पे भी मंदिर जाता हूँ तो मम्मी पापा को वीडियो कॉल कर लेता हूँ। वहाँ से मम्मी पापा बड़े खुश हो जाते हैं कि मेरा बेटा यहाँ गया वहाँ गया। सही रहता है, ऐसे में मम्मी पापा भी खुश हो जाते हैं और मैं भी अपना मंदिर घूम लेता हूँ। ऐसा है नहीं कि भगवान से मिलते रहना चाहिए, भगवान के घर जाके तो उनको भी अच्छा रहता है, उनको भी अच्छा लगता है। तो जो लोग भगवान में मानते होंगे वो मेरी बात से रिलेट ज़रूर कर पा रहे होंगे। सही है, चलो अभी चलने का समय आ गया है, अभी चलते हैं। मैं बाइक स्टार्ट करके चलो। यहाँ पे कर दिया है मैंने अपनी बाइक को न्यूट्रल। जब तक ये ढलान ख़त्म नहीं हो जाती तब तक चलते रहो। ये देखो गाइस, आप रास्ते चेक करो। ये तो देहरादून के लिए ऊपर से आने के लिए। चलो और अभी हम लोग गाइस बाय द वे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर है। जब देहरादून से दिल्ली हम जाते हैं तो इसका कुछ पैच जो है कुछ किलोमीटर्स का, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द नंबर्स कि कितने किलोमीटर्स तक का पैच है वो, लेकिन कुछ पैच तक के लिए यहाँ पे बाइक्स अलाउड है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा जिन लोगों को भी ये गलतफहमी है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर बाइक्स अलाउड नहीं है। वो दिल्ली से देहरादून आते टाइम एज पर द नोटिफिकेशन नहीं है, बट वहाँ पे भी ऐसा कुछ साइन मार्क्स नहीं लगे हुए हैं। मैंने काफ़ी जगह देखा साइन मार्क्स नहीं लगे हैं कि यहाँ पे बाइक्स अलाउड नहीं है। जैसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं कि यहाँ पे बाइक्स अलाउड नहीं है, ठीक है। वैसा दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे पर कहीं भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बाइक्स अलाउड नहीं है। बट जब आप देहरादून से दिल्ली जाते हो तो देहरादून से दिल्ली जाते टाइम कुछ किलोमीटर्स तक के पैच के लिए यहाँ पे बाइक्स अलाउड है। एंड यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो बेसिकली है 60 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, जो कि हमें मेंटेन करके चलनी है। तो ऑलवेज राइड इन स्पीड लिमिट एंड कंट्रोलेबल स्पीड पर चलानी चाहिए हमेशा बाइक। जैसे कि अगर आपको कभी भी इमरजेंसी ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना पड़ गया तो आप इजीली कर पाओ एंड कंट्रोल कर पाओ अपनी बाइक। वाओ गाइस वाओ, पहाड़ देखो आप लोग एक बार, कितना हरा भरा लग रहा है। कुत्ते टहलाना मना है, क्या मतलब मेरे पापा मेरे को यहाँ नहीं लेके आ सकते। लॉल, ऐसे पूरे जोक्स की गाइस आदत डाल लो क्योंकि मेरे साथ आपको ये रह के बहुत सुनने को मिलेंगे। और ये आ चुका है टोल। और यहाँ पे हमने सक्सेसफुली टोल क्रॉस किया एंड मेरे को पता लगा कि मेरे हेलमेट की जो स्ट्रिप है वो खुली हुई है। अभी बांध लेता हूँ इसको मैं तुरंत। बांध ली है। अब बिना देरी किए चलते हैं। अभिषेक भी आगे रुका है शायद जब तक। रुकने की कह रहा है शायद ये, हाँ कह रहा है। हो गाइस, वो बादल दिख रहे हैं आप लोगों को? इसमें शायद नहीं दिख रहे होंगे बट मेरी आंखों से देखो कि ओहो क्या ही व्यू है भाई। देहरादून छोड़ने का बस एक यही मलाल होता है कि ऐसा मौसम, ऐसे नज़ारे देखने को नहीं मिलते हैं।
गुड़गांव में। बट गुड़गांव में रहने का भी एक अपना अलग ही मज़ा है। वहाँ पे बिल्डिंग्स, लाइट्स, ये सब देखने को ज़्यादा मिलता है। वो देखने का अपना अलग मज़ा है, ऐसे नज़ारे देखने का अपना अलग मज़ा है गाइस। एंड चेक करो हमारी बाइक्स को। फ़ोटो खींच लेता हूँ अपनी बाइक की। It's done. It's done. पीछे की खींच ली, अब एक आगे से खींच लेते हैं। ओए चलते हैं, चलो गाइस, बिना देरी किए चलते हैं अब। कितना सुंदर कॉरिडोर बनाया है, दिल्ली देहरादून कॉरिडोर। वेल डन इंडिया गवर्नमेंट, वेल डन, मज़ा आ गया। कोई जगह है टाको, अपनी आने वाली है डाबर वाली रोड। ये डाबर वाली रोड से जाएंगे। और ये एक और टोल हम क्रॉस करते हुए नाइस, लेट्स गेट गोइंग गाइस। अभी तो इतना जल्दी ब्रेक नहीं लेंगे हम लोग। और इसका प्यार टुवर्ड्स फ्लाईबाइज इज़ एक्सेप्शनल गाइस। एक बार आप लोग व्यूज़ देखो, कितना बढ़िया लग रहा है ये एक्सप्रेस वे चलने में, कितना मज़ा आ रहा है। ऐसे में बाइक्स अगर आप स्पीड लिमिट के अंदर चलाओगे तो आपकी बाइक्स का एवरेज भी इम्प्रूव होगा काफ़ी। ये रही हमारी बाइक्स। कितना भी देख लो मन तो बढ़ता ही नहीं। कभी भी कितना भी देखते रहो ऐसे खड़े खड़े ऐसी 10-15 मिनट बीत जाएंगे, मन ही नहीं भरेगा। हम कहीं रुके हैं, सरदाना के आसपास रुके हैं। हम शामली वाले रूट से जा रहे हैं गुड़गांव। तो सरदाना एक्चुअली हम थोड़ा आगे थे, सरदाना पड़ता है पीछे वाली साइड में। तो अभी हम लोग यहाँ से यू टर्न लेके सीधा सरदाना वाले कट पर घुस जाएंगे। और वहाँ से करीब लगेगा हमें 2.5-3 घंटा अपने पीजी पहुँचने में। सो अभी हम लोग बाइक स्टार्ट करते हैं एंड चलते हैं। चलो गाइस चलते हैं। यहाँ पे हो गया था काफ़ी लंबा ब्रेक। तो क्या हुआ बेसिकली कि हम लोग जब गियर अप हो रहे थे, गियर अप होते टाइम जब मैंने अपना हेलमेट लगाया, हेलमेट लगाने के बाद मैं एक्चुअली अपना जो है ट्रांसमीटर सेट कर रहा था, उसको कनेक्ट कर रहा था अपने एक्शन कैमरा से। तो उसको कनेक्ट करते टाइम ना क्या हुआ, उसकी जो पीछे मैग्नेट होती है ना छोटी सी स्क्वायर टाइप में, वो एक्चुअली गिर गई। और हम पिछले आधे घंटे से वो ढूंढते जा रहे हैं। भाई उस ढाबे का मालिक भी आया, वो अपने हेल्पर्स को सबको बुला लाया, हम पूरा फर्श छान दिया भाई, इवन झाड़ू वगैरह सब लगा दी हमने, वो मिलके ही नहीं दे रही थी मैग्नेट। फिर अंत में क्या हुआ, हम लोगों ने हताश होके जैसे तैसे सोचा कि अब चलो भाई चलते हैं, क्या करें। मैंने अमेज़ॉन पे देखा तो कुछ 999 रुपीज़ की आ रही थी। मैंने सोचा कि भाई मंगा लेंगे अब, कि भाई अब मैग्नेट है तो ज़रूरी, बिना मैग्नेट के काम तो चलेगा नहीं। तो फिर हम लोग जैसे जाने लगे तो अभिषेक ने क्या किया, अपना ग्लव पहना है ना, ग्लव पहना है उसने। जैसे ही अपना लेफ्ट हैंड का ग्लव पहना कुछ नहीं हुआ, उसने जैसे ही अपना राइट हैंड का ग्लव पहना, राइट हैंड का ग्लव पहनते ही उसकी उंगली पे टच हुई मैग्नेट। ओह भाई इतना अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था वो। उसकी उंगली पे टच हुई तो उसको पता, उसने मेरे को बोला कि ले भाई मिल गई मैग्नेट। मुझे लगा ऐसी फिर की ले रहा होगा, मैं मतलब पूछता हूँ जाके। उसने भाई ग्लव्स में से ऐसे निकाली और मेरे को दे दी मैग्नेट। मैंने कहा अरे भाई क्या ही एक्सपीरियंस था भाई।
भाई गॉड यार, इस छोटी सी वैगन ने भाई पूरे ढाबे वालों को नचा दिया था भाई। इवन पुलिस वाले तक, जो 2 खाना खा रहे थे हमारे साथ में, उन लोगों तक ने ढूंढा, उनको तक नहीं मिली। मतलब ऑल्दो इतना एक्टिवली सर्च नहीं किया उन लोगों ने, बट भाई क्या ही तगड़ा एक्सपीरियंस था ये। मज़ा आया भाई, सबने सबको काम पे लगवा दिया। सब चाय चोई छोड़ के भाई, इवन जो लोग चाय वगैरह पीने आए थे उन लोगों ने भी ढूंढा। भाई कसम से बहुत ही अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस रहा है भाई, अनफॉरगेटेबल भी है एक्चुअली। भाई यार मज़ा आ गया कसम से भाई, व्हाट अ डे यार। और एंड मेजर अपडेट, हम गंगनहर वाली साइड से जा रहे हैं अपने घर, गुड़गांव। अपने घर नहीं, अपना पीजी, ऑल्दो इट्स माय सेकंड होम टाउन। तो हम उसी रास्ते से जा रहे हैं। अभी यहाँ से लगेगा कम से कम 2 से 3 घंटा, बहुत आराम से। 3 घंटा तो कहीं नहीं जा रहा डायरेक्ट पीजी तक पहुँचने में। तो कुछ ऐसा रहा हमारा चाय पीने के बाद का मामला। भाई लेट मी नो इन द कमेंट्स भाई कि अगर आपकी कोई छोटी से छोटी चीज़ खो जाती है तो आपको कैसा लगता है। भाई मैं तो सही बताऊँ, मेरी अगर कोई छोटी सी भी चीज़ खो जाती, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है मेरे को अगर वो चीज़ नहीं मिलती है तो। भाई गॉड यार मज़ा आ गया कसम से भाई। अगर आप लोगों को भी ये सुन के मज़ा आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन भाई। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको 1 सेकंड के लिए भी लगा हो दैट आई एम जोकिंग और समथिंग जस्ट टू मेक द कंटेंट, ट्रस्ट मी गाइस, आई स्वेयर टू गॉड दिस इज़ नॉट अ लाई, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट अ लाई। सो इफ़ यू हैव एंजॉयड इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन राइट। एंड लेट मी ऑल्सो नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों का कुछ अगर एक्सपीरियंस रहा हो जिसमें छोटी से छोटी चीज़ आप लोगों की गिर गई हो and you have become very frustrated and angry about it, but later you have found that thing, right? चलो अभी मिलते रहेंगे, एंजॉय कीजिए मेरे साथ ये गंगनहर का सफ़र। इतना लंबा ब्रेक लेने के बाद फाइनली अब हम चल रहे हैं। बाय द वे हम पहुंच चुके हैं अब दिल्ली, और यहाँ से मेरा पीजी रह गया है कुछ 1 घंटे की दूरी पर। और ये ट्रैफिक जो कि कभी ख़त्म नहीं होता, हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी सिटी दिल्ली का, कुछ करो भाई इस ट्रैफिक का जुगाड़। कैसे ऐसे कैसे ख़त्म हुआ ये ट्रैफिक? बाप रे, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ये इतना बड़ा सा ट्रैफिक, कैसे झेल पाएंगे हम? अभी तो मैं और अभिषेक बस मस्त खड़े हो गए थे इस ब्रिज पे, मस्त एकदम आती जाती गाड़ियों को देख रहे थे। जो मज़ा आया ना खड़े होके जज करने में, ओ हो मज़ा ही आ गया। अरे बाप रे, मेरे एक्शन कैमरा की बेचारे की बैटरी थोड़ी सी कम हो गई है, तो अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। तो जैसे ही थोड़ा सा दूर और रह जाएगा फिर मैं दोबारा से खोल के आप लोगों को बताऊँगा कि मैं कहाँ हूँ, ठीक है? और गाइस अभी हम ये कोई अच्छी सी जगह आ गए हैं। एज़ पर अभिषेक हमको अवार्ड देना चाहिए। इतना दूर बाइक राइड करके आ गए हम। ओ भाई एसी कितना बढ़िया लग रहा है ऐसे टाइम पे। मज़ा आ गया भाई। ओहो एसी के नीचे बैठेंगे भाई। ओह माय गॉड।
यहाँ पे रख देता हूँ अपना सामान। आया, तो अभी हम कुछ मंगाते हैं, फिर इसको खाएंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे, उसके बाद आराम से निकलेंगे। अब तो यस आराम। तो अभी ऑर्डर करा के आता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि क्या ऑर्डर कराया है। हम आइसक्रीम खाने के लिए रुके हैं। ये मैंगो है, ये कोकोनट है। वो कोकोनट अभिषेक की है, मैंगो ये खा रहा है, बदतमीज। और गाइस हम लोगों ने खा लिया है आराम से आइसक्रीम। अब हम सीधा घर ही रुकेंगे। सबसे पहले अभिषेक के घर जाएंगे, उसके बाद वहाँ से एक इंस्ट्रूमेंट उठाएंगे, उसके बाद मैं पहुँचूँगा अपने पीजी। वाह, फिर करूँगा मैं मस्त तरीके से आराम। चलो वही पहुँचते हैं अभिषेक के घर। बस 5 मिनट और एंड उसके बाद हम सीधा अपने घर पे, मतलब पीजी पे। घर से तो हम अभी आए रहे हैं। अभिषेक कहाँ रह गया? पीछे रह गया ये बंदा। कह रहा मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने कहा अच्छा जी, देखते हैं भैया कितनी देर में आ रहा है। वैसे जाम तो बहुत लगा यार गोल्फ कोर्स रोड पे। वहाँ से भी गाड़ी निकालना एक महाभारत है कसम से भाई। बाप रे गाइस, एक्शन कैमरा की बैटरी जाने वाली है, तो मैं सीधा आपको घर पहुंच के ही अपडेट दे पाऊंगा, मतलब ठीक है। बट जब तक चल रहा है, आखिरी सांस तक इसकी रिकॉर्ड करेंगे, आखिरी परसेंटेज तक। परसेंटेज वैसे चल तो आखिरी ही रहा है 1, बट अनटिल इट गेट्स 0 आई कीप रिकॉर्डिंग। आजा भाई, कहाँ पे है तू? तो फाइनली गाइज हम लोग अपने घर पहुँच चुके हैं, अपने पीजी पहुँच चुके हैं बेसिकली। एंड अब करते हैं इस खूबसूरत से सफ़र को अंत। इस वीडियो चलाते साले। तो फाइनली गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पीजी। अल्लाह अकबर। भाई ठीक है, प्लीज़ यार एंडिंग देना दो प्लीज़। तो फाइनली गाइस अब लोग अपने पीजी पहुंच चुके हैं। तो अब करते हैं इस खूबसूरत से सफ़र को एंड। अगली वीडियो में नए सफ़र, नए रास्ते, खूबसूरत नज़ारा। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय इन द नेक्स्ट व्लॉग।